जय श्री कृष्णा दोस्तों। दान और पुण्य करने से कुछ हद तक पापों से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से पापों को मिटाने की गारंटी नहीं है। दान और पुण्य कर्म फल के सिद्धांत का हिस्सा है, जहाँ अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। दान का महत्व। शास्त्रों में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति के पिछले बुरे कर्मों के फल में कमी आ सकती है। पुण्य का महत्व। पुण्य कर्म जैसे कि दान, सेवा और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह उसे सुख और शांति की ओर ले जाता है। पाप और पुण्य का फल। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। दान और पुण्य करने से पापों का फल कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाप पूरी तरह से मिट जाएंगे। प्रायश्चित। पापों से मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना भी आवश्यक है। प्रायश्चित का अर्थ है कि अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। इसमें दान, उपवास या धार्मिक अनुष्ठान आदि शामिल हो सकते हैं। सही दान। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, जिसका अर्थ है कि दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद हो और जिसका उपयोग वह सही कार्यों में करेगा। दान पुण्य से भी नहीं धुलते ये पाप। जानिए कौन से कर्म बना सकते आपको नरक का भागी। हिंदू धर्म में दान पुण्य को पुण्य अर्जन और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान, दान, पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति के बुरे कर्म समाप्त हो जाते और स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें दान पुण्य से भी नहीं मिटाया जा सकता। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे ही पाप के बारे में बताने जा रहे हैं जो व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में दान पुण्य को पुण्य अर्जन और पापों के नाश का मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें दान पुण्य से भी नहीं मिटाया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन में गंभीर पाप करता है तो वह कितना भी दान करे, उसका प्रभाव खत्म नहीं होता। धोखा देना, किसी को सताना या हिंसा करना ऐसे कर्म है जो दान करने से नहीं धुलते। आइए जानते हैं कि कौन कौन से पाप दान पुण्य से भी नहीं मिट सकते। दान पुण्य से भी नहीं मिटता ये पाप। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर पाप का प्रायश्चित सिर्फ दान से ही हो सकता है। दान का सही अर्थ तभी सिद्ध होता है जब वह निष्काम भाव से किया जाए। यदि दान करने में अहंकार या दिखावा हो तो वह किसी काम का नहीं रहता। अहंकार और दिखावे के दान का कोई लाभ नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी छवि सुधारने या दिखावे के लिए दान करता है तो उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्वार्थपूर्ण दान का न पुण्य मिलता है, नहीं इससे पाप धुलते हैं। भगवान सिर्फ उसी दान को स्वीकार करते हैं जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो और जिसमें किसी का उपकार करने की भावना हो। धोखा देना और शोषण जैसे पाप नहीं धुलते। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, छल कपट करता है या किसी मासूम का शोषण करता है तो वह कितना भी दान कर ले, उसके पाप नहीं धुल सकते। धोखा देना, झूठ बोलना और किसी का हक मारना ऐसे कर्म है जिनका प्रभाव जीवन भर रहता है। किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से सताना, अत्याचार करना या अन्याय करना भी गंभीर पाप माने गए हैं, जिन्हें दान पुण्य से नहीं मिटाया जा सकता। हिंसा और जीव हत्या सबसे बड़ा पाप। हिंदू धर्म में हिंसा और जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। किसी को जानबूझकर कष्ट देना, किसी मासूम जीव की हत्या या अत्याचार करना ऐसे अपराध है जिनका प्रायश्चित सिर्फ कर्मों से हो सकता है, न कि दान से। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान और दान केवल उन्हीं पापों को मिटा सकते हैं जो अनजाने में हुए हो। लेकिन यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। सिर्फ दान नहीं, पापों का पश्चाताप भी जरूरी।
दान करना जरूरी है, लेकिन केवल दान से ही जीवन सफल नहीं होता। यदि किसी ने गलत कर्म किए हैं तो उसे सच्चे मन से पश्चाताप करना और अपने व्यवहार में सुधार लाना जरूरी है। भगवान का दिल तभी पिघलेगा जब व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करेगा। अच्छे कर्म, निस्वार्थ सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना ही असली मोक्ष का मार्ग है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।